सपना एक गरीब परिवार में जन्मी लड़की थी। उसकी दुनिया छोटी थी, बस माँ, पिता और छोटा भाई। बचपन में ही उसने गरीबी के कड़वे घूंट पीने शुरू कर दिए थे। पिता एक मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर में हर समय पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन सपना के माता पिता ने उसे पढ़ाने का सपना देखा। वह पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। उसकी माँ बीमार रहने लगी और पिता की कमाई से घर का गुजारा मुश्किल होता गया। मजबूरी में सपना ने पढ़ाई छोड़ दी और एक कपड़े की दुकान में काम करने लगी। उसकी आंखों में अब भी सपने थे, लेकिन हालात ने उन्हें धुंधला कर दिया था। कुछ सालों बाद सपना की शादी कर दी गई। उसे लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका पति शराबी था और रोज़ाना उसे पीटता था। ससुराल में उसे नौकरानी से भी बदतर हालत में रखा गया। उसकी सास और ननद उसे ताने देती और पति का व्यवहार और भी क्रूर होता गया। वो कई बार मायके जाना चाहती थी, लेकिन माँ पिता की इज्जत का ख्याल कर वह सहती रहती। उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी उसका पति बदल जाएगा, लेकिन समय के साथ उसका दर्द और बढ़ता गया। एक दिन जब उसने अपने पति का विरोध किया तो उसने उसे बुरी तरह पीटा और घर से निकाल दिया। सपना रोती बिलखती अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। रुखसार की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। वह एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी, जिसकी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। उसका पति पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके विचार बहुत पुराने थे। शादी के कुछ महीने बाद ही उसने रुखसार पर शक करना शुरू कर दिया। वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता और हर बात पर बेइज्जती करता। रुखसार ने अपने पति की हर बात मानी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। जब वो गर्भवती हुई तो पति ने उसकी परवाह करना तो दूर, उसे और भी परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसने अपनी सहेली से फ़ोन पर बात की तो उसके पति को शक हुआ और उसने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सपना और रुखसार की मुलाकात एक महिला आश्रय गृह में हुई। दोनों अपने अपने जख्मों के साथ वहां आई थी, लेकिन एक दूसरे का दर्द देखकर उनके दिल जुड़ गए। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की ठानी। उन्होंने छोटे स्तर पर सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे खुद को आत्मनिर्भर बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उन्होंने अपना खुद का बुटीक खोल लिया। अब वे उन औरतों की मदद करने लगीं जो उनकी तरह दर्द सहकर यहाँ आती थीं। सपना और रुखसार की कहानियाँ भले ही दर्द से भरी थीं, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि औरतें कमज़ोर नहीं होतीं, बस उन्हें सही दिशा और सहारा चाहिए। वे अब न केवल खुद को संभाल रही थीं, बल्कि अन्य पीड़ित महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई थीं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।